मेहनत का चिराग गांव नूरपुर में एक गरीब मगर बहमत लड़का रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद के वालिद एक मजदूर थे और रोजाना मेहनत मजदूरी करके घर का खर्च चलाते थे। हालात आसान नहीं थे मगर अहमद के ख्वाब बहुत बड़े थे। वो चाहता था कि पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बने और अपने वालिदीन का सहारा बने। गांव के लोग अक्सर कहते, इतनी गुर्बत में पढ़ाई कहां मुमकिन है, मगर अहमद खामोशी से मुस्कुरा देता। उसे यकीन था कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती। हर रोज वो फज्र की नमाज के बाद किताब लेकर बैठ जाता। स्कूल जाने से पहले वो अपनी मां का हाथ बटाता, पानी भरता और छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखता। स्कूल में भी वो पूरी तौजा से सबक सुनता। उसके उस्ताद उसकी लगन से बहुत मुतासिर थे। एक दिन स्कूल में ऐलान हुआ कि जिला भर में मुकाबला इम्तिहान होगा। जो तालिब इल्म अव्वल आएगा उसे स्कॉलरशिप दी जाएगी। अहमद के दिल में उम्मीद की एक नई करंट जागी। उसने दिल ही दिल में फैसला किया कि वो पूरी मेहनत करेगा। रात को जब सब सो जाते, अहमद चिराग की मध्यम रोशनी में पड़ता रहता। कभी आंखें बोझल हो जाते, कभी थिकन सताती, मगर वो हिम्मत ना हारता। इसे अपने वालिद के सीने और मां की दुआओं का ख्याल आता और वो फिर से किताब खोल लेता। इम्तिहान का दिन आया। अहमद ने पूरे एतमाद के साथ पुराचा हल किया। कुछ सवाल मुश्किल थे मगर उसने सब्र से काम लिया। इम्तिहान के बाद वो नतीजे का इंतजार करने लगा। चंद हफ्तों बाद स्कूल में नतीजा सुनाया गया। हेडमास्टर साहब ने मुस्कुराते हुए ऐलान किया, उस साल जिला में पहली पोजीशन हासिल करने वाला तालिब इल्म है अहमद। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। अहमद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसके उस्ताद ने उसे गले लगा लिया। जब वो घर पहुंचा और ये खुशखबरी सुनाई तो उसके वालिद की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने आज हमारी सारी मेहनत का सला दे दिया। अहमद को स्कॉलरशिप मिली और उसकी पढ़ाई का खर्च आसान हो गया, मगर उसने गुरूर नहीं किया। वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। उसका यकीन और मजबूत हो चुका था कि सच्ची लगन और दुआ के साथ की गई मेहनत जरूर रंग लाती है। सालों बाद अहमद एक बड़ा अफसर बना, मगर उसने अपने गांव को नहीं भुलाया। उसने वहां एक लाइब्रेरी और स्कूल बनवाया ताकि दूसरे बच्चे भी तालीम हासिल कर सकें।